स्वागत है आपका डीपी के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अदिति। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए। 17 अप्रैल को मतदान होने के बाद मतपेटी में फैसला बंद हुआ और अब 2 मई को परिणाम आने हैं। जनता के मूड के मुताबिक डीपी के न्यूज ने एग्जिट पोल तैयार किया। इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक अब राजस्थान में जहां कांग्रेस की 2 सीटें बढ़ सकती है तो वहीं 1 सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, यानी राजसमंद में कांटे की टक्कर होगी। क्या कहती है एग्जिट पोल्स, किस में कितना है दम, देखिए। कांग्रेस ने सुजानगढ़ और सहाड़ा, भाजपा ने राजसमंद में सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायकों के परिजनों को टिकट दिए। ऐसे में इस बार कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड सफल होता दिख रहा है। वहीं भाजपा के कार्ड के चलने में अभी पेंच है। राजसमंद सीट पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। एग्जिट पोल्स क्या दावा करते हैं, ये देखना हर सीट के लिए जरूरी है। सुजानगढ़ सीट, सुजानगढ़ में वोटिंग प्रतिशत कम रहा। कम वोटिंग प्रतिशत ने चौंकाया जरूर, लेकिन दिवंगत मास्टर भंवरलाल के बेटे मनोज मेघवाल के प्रति सहानुभूति देखी गई। इसी फैक्टर के चलते कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग दी गई, जो परिणाम में बदलती नजर आएगी। भाजपा उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल को पार्टी के एक धड़े की तरफ से अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की चर्चा है। इसका असर वोटिंग पर हुआ। आरएलपी उम्मीदवार सोहन नायक ने दोनों पार्टियों के वोट काटे, लेकिन भाजपा को नुकसान ज्यादा हुआ। यही वजह है कि बूथों पर कांग्रेस मजबूत दिखी। 2008 से लेकर अब तक के विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतदान इस बार हुआ। माना यह भी जाता है कि कम मतदान प्रतिशत सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाता है। हर बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर रहती थी। इस बार आरएलपी की एंट्री से कुछ जातिगत वोटर्स में बंटवारे से दोनों दलों के वोट कटने तय माने जा रहे हैं। सहाड़ा सीट, सहाड़ा में दिवंगत कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को टिकट देकर चला गया सहानुभूति कार्ड इस बार कामयाब नजर आ रहा है। कैलाश त्रिवेदी परिवार की प्रतिष्ठा और सहानुभूति दोनों ही कांग्रेस के पक्ष में गई। भाजपा को सहाड़ा में अपने ही बागी लादूलाल पीतलिया को दबाव देकर नाम वापस करवाने और आरएलपी उम्मीदवार बद्रीलाल जाट से नुकसान हुआ। सहाड़ा में जातीय ध्रुवीकरण भी हुआ और इसका नुकसान भाजपा को हुआ। भाजपा उम्मीदवार रतनलाल जाट वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस वजह से 2 नुकसान हुए। पहला, आखिर का चुनाव मैनेजमेंट गड़बड़ा गया और दूसरा, मतदाताओं में एक मैसेज चला गया कि वापस उपचुनाव का सामना न करना पड़े। हालांकि जाट ने अपने सकुशल होने का मैसेज भी दिया, लेकिन अफवाहों ने नुकसान पहुंचाया। लादूलाल पीतलिया के समर्थकों ने भाजपा से दूरी बनाई और नोटा में वोट दिए हैं। इसका सीधा नुकसान भाजपा को और फायदा कांग्रेस को हुआ। आखिर में ठीक से चुनाव मैनेजमेंट नहीं संभाल पाना पीतलिया आरएलपी फैक्टर ने भाजपा का जबरदस्त नुकसान किया। ऊपर से आखिर में भाजपा उम्मीदवार के कोरोना पॉजिटिव होने से रणनीतिक बढ़त कांग्रेस के खाते में गई। राजसमंद सीट पर पब्लिक परसेप्शन में भाजपा को सहानुभूति कार्ड का फायदा मिला, लेकिन यहां आखिर में गड़बड़ा समीकरणों ने उलझन बढ़ा दी। भाजपा की पूर्व मंत्री रही किरण माहेश्वरी की छवि ने उनकी बेटी को यहां कई इलाकों में बढ़त दिलाई। भाजपा ने माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया। कांग्रेस में केलवा के मार्बल व्यापारी तनसुख बोहरा को उम्मीदवार बनाया गया। परसेप्शन और प्रचार में भाजपा मजबूत रही, लेकिन उन्हें भीतरघात का सामना करना पड़ा। राजसमंद सीट हमेशा से भाजपा का गढ़ रही है, लेकिन भीतरघात और कटारिया के बयान से नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के उम्मीदवार तनसुख बोहरा के सामने पहचान का संकट था। युवा वर्ग से उनका जुड़ाव नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की महाराणा प्रताप को लेकर की गई बयानबाजी से नाराजगी का असर अगर वोटिंग पर हुआ तो यहां भाजपा को नुकसान और कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर और कड़ा मुकाबला राजसमंद सीट पर ही है।